अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो गई है, यानी कि पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल हो गई है जी और एशियाई खुर्दनोश की कीमतें कम हो गई हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, वो ये कि सब्जियाँ, फल और बाकी अशिया की कीमतें आज भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। गिरां फरोशी हो रही है या सरकारी रेट ही ज़्यादा है जी, आज के प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहले हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं और क्या खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वो भी इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हज़रत, ठीक ठाक हो जी? सेहत तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हेलमेट की बड़ी सख्ती हुई है, चंगा किया हेलमेट तुसीं ले लिया? हेलमेट तो बगैर गुजारा नहीं है। पहले भी रखे सी? हाँ जी, पहले भी। अच्छा, ये तो अच्छी गल है क्योंकि आजकल तो बहुत सख्ती हो गई है जी। वो कहते ने तुहाडे कोल मोबाइल है नहीं है, खान पीन के पैसे है नहीं है, हेलमेट जरूर होना चाहिए। हाँ जी, इस तरह गल। अच्छा, जो मोटरसाइकिल है तो हेलमेट जरूरी। बिल्कुल। अच्छा, की लेना है जी इत्थे? देखने जी, कोई नसीब च होया तो ले लांगे, नहीं तो वापस चल। फल लेना है कि सब्जियां लेनियां ने? सब्जियां भी लेनी है, फल भी लेना। फल भी लेना है। हाँ जी। तो की वैसे अंदाजा देन की बना के आए हो? देन तो यही बनाया है कि जे बाहर नालों जे इत्थे सस्तिया होया तो इंशाअल्लाह ले लांगे। इंशाअल्लाह जे बाहर वाला ही रेट होया तो की जरूरत है इत्थे? वैसे महंगाई की सूरत हाल है? महंगाई माशाअल्लाह काफी हुई, ज़्यादा हुई। अच्छा, ज़्यादा हुई, अगे ना ज़्यादा हुई। वो कह हुकूमत कह रही घट गई पहले तो? घट हुई सी, हुण फिर बारिशां नाल ज़्यादा हो गई। फिर ज़्यादा हो गई। हाँ जी, ठीक है। चीनी किस तरह मिल रही है जी? चीनी 100 मेरा 76 रुपये मिल रही है। 200 टप की? टप की होनी है, जितों असी लेने उत्थे 176 रुपये। आज दोबारा जाके उत्थे लैके वेखो जी। चलो हुण उत्थों 200 की मिल जाएगी, 195 की मिल जाएगी। बहुत घट, जिस दिन बड़ी महंगी। हाँ, दोबारा महंगी हो गई है जी। बाकी अशिया भी महंगियाँ हो गई ना, पर हुकूमत हाले भी यही कह रही है कि हर चीज़ सस्ती है। नहीं, इंशाल्लाह हुकूमत चाहिए ही सस्ता कराना, हर चीज़ सस्ती करानी चाहिए। वोट किनू दिता हजे? वोट तो जनाब नून लीग नूं दिता ही, गलत बयानी नहीं करनी। अच्छा, बंदा कवे कि नहीं मैं फलाने ने दिता है। नून लीग नूं नहीं जी, अच्छी गल है जी। मुहब्बत करदे हो नून लीग वालियां नाल? इंशाल्लाह। तो वापस तुहाडी मुहब्बत का जवाब दे रहे हैं हर चीज़ महंगी करके? नहीं, सस्ती होएगी। होएगी? चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, असं दुआ ही कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ओके जी, ओके, खैरियत ना जाओ जी। एक और शहरी मौजूद है जी हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान खैरियत से ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक चीज़ सर बड़ी अच्छी लग रही है, हर शहरी जिससे भी मैं बात करूँ ना, हेलमेट उन्होंने सामने ज़रूर रखा हुआ है। ये तो कोई एक दो चीज़ जिन्होंने ले लिया हुआ। गवर्नमेंट ने इकदाम उठाया, ये तो आवाम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा ये आवाम के लिए सेफ्टी भी है, उनकी जान की भी सेफ्टी है। बिल्कुल ऐसी है, बेहतर है। गवर्नमेंट जो कर रही है हम लोगों की बेहतरी के लिए कर रही है। ऐसी है, बेशक ऐसी है, हमें उस पर अमल दरामद करना चाहिए। ऐसे ही सही कह रहे हैं सर। वो कह रहे हैं जी आपके पास खाने पीने के पैसे हैं नहीं हैं, 2000 का आपका जो है जी चलान हो जाएगा अगर हेलमेट नहीं होगा तो। ये तो मैं जो ये कहता हूँ, ये मोहसिन नकवी साहब को चाहिए था कि उस वक्त जो उन्होंने इकदाम उठाया है ना 2000 चलान वाला, ये एज ए शो करवाया था उस वक्त कि हम आवाम को डराएंगे, चलो ये लोग हेलमेट पहनेंगे। ठीक है। मगर वो उनके जाने के बाद जो गवर्नमेंट थी, जो चीफ साहब थे, ये इन्होंने वो उस पर यानी कि पक्का ही कर दिया कि ये 2000 रुपये रह गए सीडीओ सामने। हम ये हमारी ये गुजारिश है मरीम नवाज साहबा से कि वो ये आवाम है, इनके बेहतरी के लिए सोचे, कम से कम 500 रुपये चलान कर दे हेलमेट का और 500 दूसरा कर दे, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। यही आसानी आवाम को चाहिए। गाड़ियों का चलान सर आज भी जो है जी वो 500 मैक्सिमम है, 250 500, इससे ज़्यादा चलान नहीं है गाड़ी की वायलेशंस का। बाइक की वायलेशन का 2000 है, इशारा तोड़ने का भी बाइक का ज़्यादा है, गाड़ी का कम है। अब इसमें होता ये है जी कि बाइक के बाद हमें जो वायलेशंस बाइक की मिलती हैं, जैसे कोई आपकी बाइक ने वायलेशंस की हैं, आपका चलान 1 लाख 2 लाख जमा हो गया होगा, गाड़ी का वहीं पे 10,000 भी नहीं होता जी, उससे ज़्यादा वायलेशंस भी की हो तो। यानी कि गाड़ी वाला हुकूमत की नज़र में गरीब आदमी है, मोटरसाइकिल वाला अमीर आदमी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बेटा महंगाई पे क्या क्या लेके जा रहे हैं पहले ये बताएं? ये मैं लेती है तोरी 100 रुपये किलो। अच्छा। बड़ी मुश्किल ली है उससे। ठीक है। 60 रुपये की आधा किलो मिर्च लिए जो वैसे ही दे देते। ठीक है। टमाटर दिए जी उसने 80 रुपये किलो। अच्छा। उसके बाद 60 रुपये किलो दिए जी आलू। अच्छा। बस ये लिया, और हाथ नहीं लगाने देते। वो कहते हैं जी 150 रुपये किलो ये है, 200 रुपये किलो वे, 100 रुपये किलो वे। और हमारा बंदा परेशान हो गया, मैं खुद जा रहा हूँ। मतलब सब्जियों की कीमतें पहले से कम हुई हैं या नहीं? नहीं हुई। नहीं। ठीक है। बढ़ी हैं। ठीक है। हुकूमत हमारी ये कहती है पाकिस्तान में महंगाई हमने कंट्रोल कर ली है, महंगाई बड़ी कम हो गई है। देखो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी है, ठीक है, मियां नवाज शरीफ, अल्लाह ज़िंदगी रखे, शहबाज शरीफ को, मेरी बेटी है। महंगाई इधर कंट्रोल नहीं हो रही है। वो बोलते हैं जी सैलाब की वजह से सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है, फल को भी नहीं हाथ नहीं लगता।
और गरीब बंदा क्या खाएगा, मुझे ये बताओ, कुछ नहीं खा सकता। देखें मुर्गी का गोश्त वैसे पहुंच से दूर हो गया, दूसरे गोश्त के बारे में गरीब बंदा सोच ही नहीं सकता। नहीं सोच सकता। मुर्गी भी पहुंच से दूर होगी, एंड पे आ जाके बचती हैं सब्जियां। बस यही है। सब्जियों में भी अब बंदा रोजाना तो आलू नहीं पका सकता। नहीं पका सकता, दिल तो नहीं मानता। हाँ, रोजाना तो आप रोज आलू बेटा, रोज तो नहीं खाया जाता, ऐसे ही तो करता है। कभी तो गोभी भी साथ खाने का दिल करेगा ना जी। गोभी बड़ी महंगी है, 300 की है गलबन। हाँ जी, 300 350। कल एक गाँव वो खातून शहरी मिली, उन्होंने बताया 300 की है। बिल्कुल है, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। सिर्फ प्याज सस्ता है। हाँ, आलू के नाल धनिया मिलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ फ्री मिल ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ बेटे, फ्री नहीं मिल रहा। नहीं होने देंगे। 100 रुपए की गट्ठी इतनी जिन्नी 100 रुपए की 100 रुपए की गट्ठी धनिया की दे रहे हैं। 600 रुपए किलो कहते 600 रुपए किलो जी। 600 रुपए किलो धनिया है जो फ्री मिलता था, वो अब कहते हैं जी 100 रुपए की मिलेगी गट्ठी। कोई नहीं, कोई चीज़ खाने के काबिल नहीं है। ये हमारे बंदे की सब्जी है, सब्जी हल क्या है सर, फिर माड़ा बंदा बस पिसता जाए पीसे और कोई हल नहीं। कोई हल नहीं हो रहा। बिलों में, बिजली के बिलों में भी पीसा हुआ है, ऐसे ही है। कोई सुनाई नहीं करता। चले जी दफ्तर, उसमें भी बम आ रहे हैं, उसमें भी बम बज रहे हैं और कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नहीं करते। और अच्छा, तो यानी कोई चीज़ कम नहीं है? नहीं, कोई नहीं। मरियम नवाज मेरी। महंगाई ज़्यादा है तो इधर आए ना, फिर बताएं, इधर आके बताएं। हाँ जी, महंगाई कैसी है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। हमारी हुकूमत ये क्लेम कर रही है हमने कम कर दी है महंगाई। पागल की पुत्र है, मैं झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है, आज भी कोई इदारा है जी, उसने ये कहा है, उस इदारे ने, कि पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो गई है, महंगाई कम हो गई है। अफसोस है। वैसे मैं आपका ना सिटी 42 पे ना जी जी शौक से देखती हूँ। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह मुझे आपको खुश बड़ा शौक रखें। से आपसे मिलने का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखें जी। लेकिन बड़ा अफसोस है, इतनी महंगाई है। हाँ, आप देखें, ये घिया 300 है, ऐसे ही है। गोभी 300 के करीब है, अभी मुझे पता चला घिया जी। तोरी कितनी है। हाँ, ऐसे ही है। और आप भिंडी किस तरह है, ठीक है, टिंडे किस तरह है। रात ठीक है। को मैं नींबू लेके गई, ठीक है, उसने कहा जी 300 देने हैं। ठीक है। अब मैं नींबू चेंज करने आई, उसने इतने महंगे दे दिए और सही नहीं थे। इतने नींबू थे ना जो 300। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे उसने दिए इतने। तो उनमें से तो रस ही नहीं निकला होगा। नहीं, वो तो मैंने अचार डालना था। लेकिन अब तो आप वो वापस करने आई हैं? हाँ, मैं और भी कुछ लेना है? नहीं, बस पालक वगैरह लेनी है। चलें, अल्लाह खैर करे। यानी महंगाई नहीं कम हुई? कहाँ महंगाई काम में। कैसे आप खैरियत से? ठीक है जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। क्या सूरत हाल है सर महंगाई की? जी 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 माँ जी। आपके हम लोगों से आप इंटरव्यू लेते हो, जी जी, पूरी दुनिया से लेते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बात मुझे बताना, ठीक है, वो ये है कि इसका असर तो होता ही नहीं है। असर देखें होता कैसे है। हो? हमारा काम बनता है कि हम उनकी आंखें जिनके ऊपर पट्टी बंधी हुई है उनको खुलवाएं। उन्होंने नहीं वो देखें, खोलनी। कभी तो खोलेंगे ना जी इंशाल्लाह, कभी तो शर्म आएगी। ना वो सर्जरी कराने तो उत्ते चली जाए मेरे वाला लंदन। चले, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं ना, कभी ना कभी अल्लाह हिदायत देगा उनको इधर आके इंशाल्लाह। देखे ना जरा, पता चले कितनी महंगाई। ऐसे ही है। लेकिन देखना अफसोस है, धनिया देखे 150 की गुच्छी दे रहे हैं। क्या हाँ। बात है। जो पहले फ्री दे देते होते थे आलू शालुओं के साथ जी। लेकिन मेरी आवाज़ भी क्लोज करना तो कोई बात नहीं, बेफिक्र हो जाए आप जी। जी सर, खैरियत से? ठीक है आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं इमाम मस्जिद में। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सर महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल यही है, वो किसी बुजुर्ग ने लिखा था कि बिच्छुओं की जो है ना वो बारात जा रही थी। ठीक है। तो किसी ने पूछा कि आपका सरबराह कौन है आप में से जो आपकी बारात जा रही है? ठीक है। उन्होंने कहा जी जिसको मर्जी हाथ लगा लें। अच्छा, सारे डसने वाले हैं वो। ठीक है ना, ये वही सूरत हाल है। जो भी आता है वो यही सूरत हाल है। सोशल मीडिया पे जो देखें तो बड़ी वो हर चीज़ ही बड़ा हमने ये सस्ता कर दिया, वो सस्ता कर दिया। जब आप बाजार में आए आपको पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसी है हर चीज़ जो है। आज की तारीख में भी आर्टिकल्स के मुताबिक वो कह रहे हैं मईशत मुस्तहकम होगी और महंगाई पहले की निस्बत बड़ी कम हो गई है जी। अब मैं वही महंगाई ढूंढने आया हूँ जो कम हुई है जी, मुझे नहीं मिली। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आटा मिल जाएगा, वो भी पहले से महंगा हो गया जी। वो भी पहले से महंगा हो गया। मतलब चीनी 200 के करीब पहुंच गई है, 200 क्रॉस कर गई। बल्कि वो भी तरीके हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। ऐसे ही बस यही सूरत हाल है। बस अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए और हर बंदा जो वापस के रह गया। अभी मैं देख रहा था एक औरत ने वो अपनी बच्ची की बालियाँ जो है वो दिखाई हुई थी। ऐसे ही है कि ये जो है ना मैं बिल तार नहीं हूँ और इसके बाद अगर मुझे बिल आया ना तो आप मेरा जनाजा उठाएंगे। इससे बढ़ कर क्या बता सकते हैं? अल्लाह
अल्लाह हमारे हाल पे मेहरबानी फरमाए। अल्लाह हम सब के हाल पे सर मेहरबानी करे। आपने जो बात की वो वाकई बिल्कुल दुरुस्त की है, हकीकत यही हाँ है। जी। सूरत हाल यही है कि जो सफ़ेद पोश तबका है जी, जो शरीफ लोग हैं, जो मांग नहीं सकते, हाथ फैला नहीं सकते, वो अपने घर की शिया बेच बेच के इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। बिस चुके हैं। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए। अल्लाह खैर करेगा सर, बहुत शुक्रिया जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचू की हाल चाल है? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह पाक दा जी। की करना आए हो जी इत्थे? बस सब्जी सुब्जी लैन वास्ते हाजिर होए हैं। दुध फड़िया जी? दही दही फड़िया है जी। किन्ने दा लिया? 50 रुपए दा। अच्छा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। महंगाई घटी कोई कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक तू मालिक है, बेशक तू रहबर है, बेशक तू बेशक करीम है, बेशक हर शै नूं तू ही पैदा कीता है। बेशक महंगाई अल्लाह तेरे कोल ही है। बाकी तू वादा जड़ा कीता है वादा, उस वादे च बहुरां को भी भिंडी मौजूद है, मेरे को भी दही मौजूद है। जेड़ी लोड़ अल्लाह तेरे को मांगने वो तू पूरी करना। महंगाई को नहीं, सिर्फ नीयतां खराब होइयां ने ना। इन्हां नूं मजिस्ट्रेट आके पुछदा भी तुसीं की कीता है। अच्छा। खराब कर लिया सब कुछ, रहत क्यों नहीं जे दिता। हाँ। बाकी आ जेड़ा अल्लाह पाक तू कल्लिया है, जेड़ा तू बड़ा रहबर है, ये साडे बड़े प्यार वाले जी ने साहब। ਤੁਹਾਡਾ प्यार है जी। बाकी अल्लाह पाक तू मालिक है। अज महंगी है तो कल सस्ती भी है इंशाअल्लाह। ऐसे ही मौसम दे विच बारिशां दे विच हालात जिमीदारां दे मींह दे विच सब्जियां खराब हो गईयां ने, रस्ते बंद हो गए ने। इस वजह नाल महंगाई जरा वध गई है। हुकूमत दा इहदे च कोई, सिर्फ अल्लाह तू मालिक है, हुकूमत नहीं मालिक। बेशक बेशक। हुकूमत जे मालिक हुंदी ते फिर तेरा नाम किन्ने लेना सी? जी तू मालिक है। अल्लाह इन्हां सारियां नूं सर हिदायत देवेगा इंशाअल्लाह जी। अल्लाह उस हुकूमत नूं भी हिदायत देवेगा जिन्हें इन्हां ते चेक एंड बैलेंस रखना है, तो इन्हां नूं भी हिदायत देवेगा जेडे नजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। एक और शहरी मौजूद है हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। टमाटर लिए आपने, लीमू लिए और भिंडी ली है? दरअसल मैं घर से बाहर लेने निकला था, ठीक है। घर से बाहर, तो मैंने वो देखा तो टमाटर तो वो 200 से ऊपर बेच रहे थे, वैसी चीज़ें। तो मैंने इधर जाना था, मैंने चलो मंडी से ले लूँ। ठीक है। लेकिन मुझे ये कि यहाँ पे आकर ये रिलीफ ये मिला है कि वहाँ से की बनिस्बत यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिला है। अच्छा, सस्ता मिला है? सस्ता मिला। और दूसरी बात, वो दुकानदार भी यही कह रहे थे कि बारिशों की वजह से जो ज़मींदार का जो मामला है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, फसल काटी नहीं आ रही और वहीं पे ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे चीज़ पहुँच रही है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी महंगी पड़ रही है, जो महंगा है। ठीक है। लेकिन मुझे अपने इलाके की बनिस्बत यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिला। ठीक है सर। देखें, मेरा ताल्लुक भी देही इलाके से जी। हमारे वहाँ पे भी फसलें और ज़मीनें होती हैं। ये हमारे भाई, ये हमारे भाई, ये हमारे भाई, सब का है जी। हम सब अपने इलाकों में देखते हैं सारी फसलें, सारी चीज़ें जो जो लगा हुआ है जी, वो इजीली लाहौर तक पहुँच रहा है, यहाँ आ रहा है। थोड़ा सा ये बारिशों का और सीज़न का भी होगा दरमियान में टच अंदर, ज़्यादा इसको बहाना बनाया जा रहा है, जो असल हकीकत है। मैं ये आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। बहाना बनाने के लिए यहाँ पे जो मेन ताजर है ना, जो मेन मंडी के थम है, जो आड़ती हैं, ऐसे ही है। इनके पास वेयर हाउस हैं, इनके पास कोल्ड स्टोर हैं, जो अपने स्टॉक कर लेते हैं बीच में। मंडी से तो लेके लेते हैं कूड़े के भाव, ऐसे ही है बिल्कुल। तो फिर बाद में ये देखें ना, भिंडी आज से 4 दिन पहले ये 100 रुपये किलो को नहीं बेच रहा था, आज ये 300 रुपये किलो हुई है। 300 रुपये किलो। अब अंदाजा करें कुछ चीज़ें, अब जब ये स्टॉक करेंगे। अब प्याज देखें, आज जो प्याज है 30 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा है। यही पिछले साल देख लें, प्याज 150, 200, 250 रुपये किलो बिका है। सख्ती होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जैसे अब ये इन्होंने CCTV बनाई है, ये मनशियात फरोज जिन्हें भी इन्हें खींचा गया, अब सब मामला ठीक हो गया ना। इन ताजरों को पकड़कर चौं के ऊपर लटकाया जाए, इनको टांगा जाए, 3-4 लटकेंगे, टांगे जाएंगे, आप देखिएगा सारा मामला ठीक हो जाएगा। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आम आदमी के साथ हमें भी चाहिए कि हम थोड़ी बहस करें, इन लोगों को बताएं। जैसे आप एक काम कर रहे हैं, मीडिया लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, बता रहा है कि ये जो मामला ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपकी मेहरबानी जो आप लोग हमारी आवाज़ उठाते हैं। आपकी मेहरबानी जी सर। मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपको टमाटर कितने के मिले हैं जो वहाँ 200 के मिल रहे हैं? वहाँ पे नहीं, ये मुझे टमाटर यहाँ से मिले हैं 80 रुपये किलो। ठीक है। वहाँ पे गली में 200 रुपये किलो थे हमारे पास। अल्लाह, और ये डबल से भी ज़्यादा? डबल से भी ज़्यादा। वो कहते हैं अभी ये आया, उन्होंने कहा जी दे दिया। मैंने कहा मैं तो लेने आया था 50 रुपये के, ये मुझे इतने सस्ते मिल गए, मैंने फिर 2 किलो ले लिया। अच्छा, और भिंडी वहाँ पे गली में कितने की मिल रही है? भिंडी तो जी महंगी है, वहाँ पे भिंडी है नहीं, नायाब हुई हुई है। यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे मुझे उसने कल मैंने भिंडी का पूछा था, रेट कुछ था, लेकिन यहाँ से मुझे फिर भी 100 रुपये सस्ती मिली है। 100 रुपये सस्ती मिली है। लीमू कितने के मिले हैं जी? लीमू मुझे मिले हैं 150 रुपये के आधा किलो। आधा किलो 150 रुपये के, यानी 300 रुपये किलो। 300 रुपये। ठीक है। और वो वहाँ कितने के मिल रहे हैं बाहर? वहाँ तो सर अगर 100 रुपये के 4-5 लीमू देते हैं गली वाले तो। अच्छा, 100 रुपये के 4-5 देते हैं बस? ऐसे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, गली में दुकानों के किराए निकाल रहे हैं, सारा मामला उनके साथ है। ये जरा मंडी है, यहाँ पे खुला माल आता है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है और सख्ती भी की जाती है। यहाँ पे माल लोग लेते हैं,
ज़्यादा तादाद में, तो फिर सस्ता पड़ जाता है, वो ले जाते हैं बीच में। दुकानदार गली वाले 2-2 4-6 किलो लेके आते हैं, वो उनका मामला नहीं है, लेकिन ये फिर भी बेहतर है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ और करना चाहिए। मतलब सुनने में आए जो फोर्स बनाई इन्होंने, तो इस तरह की फोर्स आए यहाँ पे भी इन्हें चेक करें, चेक एंड बैलेंस हो, इन्हें भी खींचा जाए थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है कि हमें और रिलीफ मिल सकता है। ऐसी है नई फोर्स बनाई है जी, पैरा फोर्स, और अगर तो वो अपना काम सही करेगी तो इन्फोर्समेंट और गिरा फरोशी दोनों पे काबू पाएगी। दोनों ही अरबों रुपए लगा के फोर्स बनाई, अब भी वो काम ना करे तो नहीं, अगर ये काम ना करे तो फिर तो ये हमारे ऊपर बोझ है। अगर वो काम कर दिखाए तो हमें बहुत बड़ा रिलीफ है, खास कर गिरा फरोशी और ये जो लोग बैठे हैं ना माफिया, इनकी कमर तोड़ दी जाए तो मेरा ख्याल है बड़ा बेहतर हो जाए। ऐसे ही है, और फिर हमें ये पैसे नहीं दुखेंगे, ऐसा ही है, हकीकत है। ये बात भाईजान की बिल्कुल सही है जी। ये महकमा जो बनाया गया है, दायरा है, अभी तो बर्डन हमें फील हो रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे, ऑलरेडी टैक्सेस बहुत ज़्यादा, उस पर नए महकमे बनते जा रहे हैं, तो अभी हमें वो बोझ महसूस हो रहा होगा। लेकिन अगर वो महकमा अपना काम करते तो हमें टैक्स देने में कोई भी चीज़, मतलब टैक्स दुखेगा नहीं, ज़्यादा टैक्स देना दुखेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ सरकारी रेट पे मौजूद है हमें वो मिल जाएगी, तो हमें महंगाई ऑटोमेटिकली कम नज़र आएगी जी। मसनूई महंगाई ख़त्म हो जाएगी अगर ये फोर्स कर दे। अदरवाइज़ पहले भी मजिस्ट्रेट्स थे, पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर्स थे, पहले भी डीसीज थे, कमिश्नर्स थे, तो अगर वो सब नहीं कर सके तो ये मुझे तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह करे ये कर देंगे, क्योंकि जैसे सीसीडी ने काम किया है ना, मैं जिस इलाके में शुमाली लाहौर में रहता हूँ, आप अंदाजा करें इतनी तेजी से सफाया हुआ वहाँ पे। अच्छा। मुझे बंदा नजर नहीं आता चौक में खड़ा, जबरदस्त। अगर ये काम इधर भी हो जाए तो आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलेगा तो और क्या चीज़ है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। आज मेरे पास मोबाइल है, कैश है, लेकिन मैं बाहर खड़ा हूँ, रात को लेट भी आता हूँ, अब मुझे डर नहीं है। लेकिन अगर इस तरह डर सब में खत्म हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत इंशाल्लाह सर ये जरूर होगा, ये दिन भी आएगा। हुकूमत के साथ है, अगर हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ दे रही तो हम हुकूमत के साथ हैं, हमें क्या लेना देना है पार्टियों में। ऐसे है, इंशाल्लाह काम करेगा ये दिन जरूर आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं जी, इन्होंने अपना ये छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है और सामान तो काफ़ी रखा हुआ है जी इन्होंने। क्या हाल है जी हजरत, खैरियत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। ये अदरक है कि अरबी है? अरबी है। अच्छा अरबी है। और ये कितने की किलो है? 120 रुपए की। 120 रुपए किलो। 100 की भी दे रहा हूँ। ठीक है। वो हैं बैंगन? ठीक है। वो कितने के किलो हैं? वो हौले बैंगन है, वो 80 60 70 100 जिथे भी कोई। ठीक है सर पता की गल है, ये महंगाई जल जाइए ना तो महंगाई है, तेल भी हुण महंगा हो गया। ठीक है। बिजली का बिल जिहड़ा वो उस तो ज़्यादा है, कहते हैं जी 200 यूनिट तक, एक यूनिट उत्ते पा लेंदे ने तो आपे ही साडा जिहड़ा ना 10-11 हज़ार हो जाता है। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਈਏ? ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜੀ, 201 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨੀ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, 2 ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 4 ਜੀ ਆ ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 11,000 ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤਾਰਿਆ? ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ सर? वो कह रहे हैं जी मेरे घर में कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है सिवाय एक पंखे के या कभी कभार 2 पंखों के, कभी कभार रात को एक पंखा जिसके आगे सिर्फ 4 पाई 3 लगाई हुई हैं बस। रात पूरी रात को कोठे पे सोते हैं, पक्खा एक भी नहीं लगाते, फिर भी 11,000 10,000 11,000 रुपया बिल आया जी एक महीने का, एक माह का, सिर्फ एक पंखे के साथ या 2 पंखों के साथ। और जाके जब उनसे पूछा गया कि इतना ज़्यादा क्यों बिल आ गया जी, हमें बताएं, इतना तो मेरा कोई इस्तेमाल नहीं, इतना बिल क्यों? उन्होंने कहा बस जो होना तो हो गया है, ये बिल अदा करें, ये तारो, नहीं तो मीटर का बंदोबस्त करो। तो फिर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਘਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘਟੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ? ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਖਸਮਾਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ? ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟਾ,
10 पैसे चीनी महंगी हुई सी कि उन्हें फड़ के ताजर अंदर होना आख्या मेरे पुछियों बगैर किवें 10 पैसे महंगी होगी 10 पैसे। हाँ। ऐसा कोई बंदा होना चाहिए कि जेड़ा किसी नूं पुछे ये की होया। इस टाइम तो कोई किसी नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं तुसी भी खाओ असीं भी खाने पे मौजा करो। असीं कित्थों खाइए सानूं भी दसो। ਇਹ ਗੱਲ ਆ बेटा जे अंदरों खोलीए ना तो रोया नहीं जाता। हाँ। जेड़ा सफेद पोश है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। इदों अगे कोई गल नहीं है सर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਇੰਜੀ ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀਓ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬਹਿ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਿਆ। वाह 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 वाह। अच्छा ये बात वाकई बिल्कुल सही है जी, ये मैं भी शायद यही कहूँगा कल को कि पाकिस्तान में हुक्मरान तो पता नहीं सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपनी याशियाँ अपनी मराहत इन सब को एंजॉय करने में लगे हुए हैं, बाकी सारा तो यकीनन अल्लाह पे यकीन करके बस चली जा रहा है ये मुल्क। कोई स्ट्रेटजी कोई प्लानिंग मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी स्ट्रेटजी है क्यों नहीं है? क्या स्ट्रेटजी? वो गवर्नमेंट गोरे कह रहे थे कि लड़ाओ और हुकूमत करो। अच्छा। आज भी यही हो रहा है कि पब्लिक को लड़ाओ और हुकूमत करो। अच्छा। 25 करोड़ आवाम जो है ना कोई रिलीफ ना मिलेगा ना है। ठीक है। क्योंकि IM जिससे कर्जा लेना गिरवी पे दे देना तो वो नहीं चाहता कि गिरवी छूटे, वो नहीं चाहता कि गिरवी छूटे, फिर उसकी मर्जी माननी पड़ती है। IMF हमें ये मसला होता है 2 साल बाद 3 साल बाद वो IMF गिरफ्त आ जाते हैं कि हम इनको कर्जा नहीं देंगे। ये हो ही नहीं सकता कर्जा ना दें, वो शायद बढ़ा देंगे लेकिन कर्जा देंगे। किस लिए कर्जा देंगे कि इसका रेवेन्यू उनको जा रहा है बिल्कुल या सियासतदानों को जा रहा है। सही कह रहे हैं जी। आप खैरियत से? ठीक है भाईजान। ठीक है। हाँ। आपने क्या क्या लिया? टमाटर और अदरक? बस सब्जी लेने की हिम्मत नहीं पड़ी तो पकाएंगे क्या कर जाके? टोटा चोल। ओहो। ये कितने के हैं टमाटर? भाईजान ये 120 के। और अदरक? अदरक आया 150 रुपये का, एक पाव तो ऊपर था थोड़ा सा। और टोटा चावल कितने के हैं? टोटा चावल 150 रुपये के किलो। यानी कि आपको और फिर अंदर घी भी डाल लें और गैस भी डाल लें, ये सारी चीजें डाल के 1000 रुपये में आपकी सब्जी बात ये वो 350 रुपये में किलो वाले चावल हम नहीं पका सकते। मजदूर आदमी, मैं सब्जी लेने आया मेरे से हिम्मत नहीं पड़ी। कोई 200 रुपये किलो, कोई 250 रुपये किलो, कोई कितने की किलो। मैंने चुप करके कहा चलो जो जरूरत की चीज़ है ना वो मैं महंगी लेके भी ना घर जाऊंगा, जाकर टोटा चोर ले लूँगा। ठीक है। पेट तो पालना बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चियों को जवानों को बाहर नहीं निकालना। ठीक है। मैंने उस दिन रोटियां पाकर इफ्तितार किया था प्रेस क्लब, मैंने खुद डाल। अच्छा। मैंने यही बात उस दिन भी की थी। मैंने कहा था हम आपके साथ कोई बुरा नहीं कहते, हमारे वज़ीर आला हम आपकी इज्जत करते हैं, हमारी महंगाई पे कंट्रोल करो। जब महंगाई पे कंट्रोल नहीं ना होता, ठीक है, आलमी मंडी में 120 रुपये लीटर पेट्रोल, इधर पे 273 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। कितना टैक्स बढ़ता है? ऐसे गाड़ियाँ इधर आप साहिवाल की तरफ चले जाएँ, खेतों में भरी हुई भिंडी हर सब्जी भरी हुई है, आप विजिट करके देखें। मैं एक छोटी सी बात सर यहाँ पे करना चाहूँगा जी कि ये जो नई फोर्स नहीं है पैरा फोर्स, अभी भी अगर ये इन्फोर्समेंट ज़ाहिर है जो इसका काम है गिरां फरोशी नहीं अगर रोक पाएगी, ये जैसे भाई कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, हुकूमत महंगाई कम करे, मसनूई महंगाई। बात ये जिस जेन्युइन बात है ना, इनके घर में भी टोटा चावल पके थे, चलो गरीब तो पका लेगा ये लेके, ठीक है, हमारी महंगाई तो ये भी वही जी इसका काम है जी गिरां फरोशी ख़त्म करना। और अभी भी अगर गिरां फरोशी ख़त्म ना कर पाई ये हुकूमत, तो मैं हुकूमत को नहीं कहूँगा, मैं उन लोगों को कहूँगा फिर कि वो सब लोग शर्म से जो है जी आईना देखें एक दफ़ा, जो इस हुकूमत को फिर भी सपोर्ट करेंगे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए। छोटे से वक्फे के बाद एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बंदा मंडी ज़हन बना के आता है कि मैं फल फ्रूट लूँगा, सब्जियाँ लूँगा, लेकिन आगे महंगाई देख के, महंगी चीज़ें देख के बंदा वापस चला जाता है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ कंट्रोल में है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी भी आवाम हमारी खुश ना हो तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हर चीज़ कंट्रोल में, महंगाई कम हो गई है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़ सस्ती हुई है बताएं मुझे? भाई 3600 रुपये का थैला हो गया था आटे का। ठीक है, 3600 रुपये का। ठीक है, इस टाइम 1250 रुपया रेट है। कब हुआ था 3600 का? इमरान खान के दौर में। ठीक है, उसके बाद PDM के, थोड़ा सा इधर करीब आए थोड़ा, नहीं थोड़ा आगे करो, रास्ता दो। भाई मेरी बात सुनो, आवाम जो है ना, आप सही कह रहे हैं, ना शुक्री सी है, ठीक है ना,
और जितने भी ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ। टमाटर हम 300 रुपए किलो लेते थे, टमाटर 40 रुपए 80 रुपए किलो। वो तो सीजन है ना, अभी थोड़ी देर बाद दोबारा चला। नहीं, साल हो चला यार, 2 साल हो चला। यार कद्दू शरीफ हम 30 रुपए किलो लेके मैं जाता रहा हूँ, आज वही कद्दू शरीफ 300 और 400 रुपए किलो सेल हो रहा है। ठीक है, हो रहा है। टमाटर का अगर सीजन था उस वक्त ठीक है, महंगा हुआ सस्ता भी हुआ, अब टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है मंडी में। ठीक है, आटा सिर्फ सस्ता हुआ है, बाकी हर चीज को पर आपको बताने लगा था, आटा सस्ता होने के बाद दोबारा महंगा हो गया। ये कि सिर्फ गरीब बंदा रोटी पानी के साथ खाता रहे। 30,000 रुपए का तोड़ा हो गया था दाल का, इस टाइम 12,500 रुपए का तोड़ा है, सस्ता हुआ है। ठीक है, कंट्रोल हुआ है। रोटी खा लो पानी के साथ डुबो के बस, और कोई चीज ना खाओ। कद्दू शरीफ के साथ रोटी खा लो, जिसको कद्दू को पूछता ही बंदा कोई नहीं था। कद्दू ना खाओ, गोश्त खा लो। 600 रुपए 300 400 रुपए तो गोश्त खा लो, गोश्त 600-700 रुपए किलो। गरीब बंदा जिसकी दिहाड़ी सिर्फ 500-600 रुपए है। हम मैंने अपना ना सोचूं, मैंने बेशक बाइक रखी हुई है, भाई ने बेशक बाइक सिर्फ एक जो दिहाड़ीदार बंदा ना, मजदूर जिसको कहते हैं, सिर्फ उसका घर का बजट देखने के कैसे वो चलाएगा कि कद्दू शरीफ वो नहीं खा सकता, ऐसे ही है। सब्जी और किसी को वो हाथ नहीं लगाएगा, दालों को तो वो नहीं खाएगा, सिर्फ वो पानी के साथ रोटी डुबोए और रात को सुबह को शाम को वो खाए और सो जाए बस। क्या हुआ जी? सुनो यार, हमारी आवाम जो है ना शुक्रिया सर, ना शुक्रिया प्याज की भाव है इस टाइम। अच्छा, मैंने दादा नहीं सर, 40 रुपए किलो, 40-50 रुपए 300 रुपए किलो प्याज खाते रहे हो, साड़ी आवाम नहीं खुश हो सकती। ठीक है, बस दैट्स ऑल, बस ऐसा कोई मेरी गल तो सुनो ना। हाँ, भाई दी गल दा तुसी की जवाब दोगे? मेरे को भी सेम सवाल है। आटा सस्ता हो गया, प्याज टमाटर सस्ते हो गए, खाना पकाना है, हांडी पकानी है, क्यों च पकनी है, क्यों महंगा हो गया? किथे चला गया? महंगा हो गया। गैस किथे चली गई है, बिजली दे बिल किथे चले गए, और आम बंदे दी पहुंच तो दूर है। मजदूर जिहड़ा बंदा है सबको सब्सिडी मिली हुई है, 500 से महंगा है सर। सर जी गल तो सुनो, जिहड़ा मजदूर बंदा है ना, मजदूर बंदे दी सोचो। गोश्त दे रहे हो यार, 1000 रुपए किलो गोश्त दे रहे हो। घी 500 से महंगा है सर। नहीं, 460 रुपए किलो। वो कोई और कंपनी होगी। उन्होंने शुक्र करो कि 200 रुपए नहीं कह दिता, शुक्र अल्लाह दा अदा करो कि 200 फ्री नहीं कह दिता उन्होंने भी। बेल आंदे ने इधर थोड़ा अंदर आओ जी। 15 दिन हो गए बागबानपुरे दी गैस नहीं आ रही, बेशक तुसी विजिट करके देख। नहीं आ रही, बेल आ रहे ने 10,000 बेल वालों नहीं रोक रहे। और एलपीजी यार साडी आ रही यार अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, बात तो सुने, जिसकी नहीं आ रही, जिसकी नहीं आ रही वो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई एलपीजी तो मसला है, फी किलो एक दिन में महंगी हुई है, आपको पता है भाई? आप जो न्यूज़ चलाना चाह रहे हैं ना, जो हक की बात है ना, चलाना चाह रहा अवाम जो हक की बात है ना, उस पे आओ। हक की बात, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि हम खुश हैं। ठीक है, आप खुश हैं? सिर्फ भाईजान आप अपनी बात करें कि मैं खुश हूँ। एक गरीब बंदे को ऐसा पूछ के देखें, ये देखें, ये मजदूर है बेचारा, इससे पूछें कि सुबह से इसने कितने रुपए कमाए। बात तो सुने, कितने पैसे कमाए हैं सुबह से? कुछ कमाया है तुसी? 300 रुपया सर मसवाक बंदा सेल कर रहा, मसवाक ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਸਵਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਮਸਵਾਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲੇਗਾ। 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਵਾਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਸਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 2 ਜਾਂ 3 ਮਸਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 150 200 ਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਏ ਪੀਏਗਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ? 200 ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? 201 ਤੇ ਕੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। तीसरे बंदे की बात नहीं है, ओल्ड मैन है वो। एक बात है, मसवाक अभी आज भी वही सिस्टम है, कल भी वही सिस्टम था। 30 रुपए की बात कर रहे हैं। मसवाक छोड़ देते हैं। एक मिनट मसवाक छोड़ दी। एक गरीब आदमी सामने मजदूर खड़ा हुआ है, उसकी यार आप दिहाड़ी मेरी बात मैं कुछ नहीं साबित करना चाह रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है ना, चावल इस टाइम शुक्र है अल्लाह का हमारी पहुंच में है। ठीक है, कैसे 350 किलो सस्ता है 380 किलो। सर जी इधर देखो 380 रुपए बागबानपुरे का रेट मैं कल लेके गया चावल 350 का मिल रहा है सर।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿਓ 150 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ सर नहीं जो हक की बात है वो देखो एक मैं इन्होंने आज तक नहीं मिले खुदा गवा इन्होंने आज तक नहीं मिला किसी को नून लीग या लब लो उधर को ले जाओ बात और नून लीग की बात ही करो भाई वो देखो टमाटर क्या रेट है वो देखो 80 रुपए हाँ ठीक है 80 रुपए और सर जी उधर चले जाओ इन कैमरे वाले नु बुलाना जरा 1 मिनट में होने दस दो कद्दू भी चले मियां जी ओ बॉस टमाटर दी चटनी बना के खा लेवे तू की लेके आया ए देख ले क्यों लेके आया टमाटर कितने ले जावे वजन कर इना दा आधा किलो मैं ले ही बस भाई बस कर गरीब दी पहुंच तो दूर हो गया आधा किलो लेने तब ओ भाई कद्दू शरीफ आप देख लो भाई कद्दू शरीफ ना हर चीज दा जो सीजन आंदा खराब ओ भाई अच्छा 4 दिन रुक जाओ टमाटर फ्री मेरी सुन लेंगे सर आप दोनों की मैंने सुनी अब मेरी सुन लेंगे छोटी सी आपने मेरी बात पूरी सुननी है जरा मुकम्मल कर लूं फिर आप जवाब दीजिएगा सर एक मजदूर है उसकी 1000 रुपया 1200 1500 मैक्सिमम 2000 दिहाड़ी होगी जो कि नहीं है 1000 रुपये ही होगी वो भी 15 दिन लगती है उसकी महीने में 15 दिन नहीं लगती महीने का 15000 हो गया सर उसको आप 30,000 समझ लें 15 भी नहीं रोजाना लग गई जी 30 के 30 दिन लग गई 30,000 में उसका बिजली का बिल निकाल दें ठीक है उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है वसाइल नहीं है चले आपके कहने में उसके बच्चे उसके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं रोजाना का 10-20 रुपए अपना खाने के लिए कुछ बच्चे लेके जाएंगे ठीक है घर में बुजुर्ग होंगे उनकी कोई दवाइयाँ भी आती होंगी उनकी दवाइयाँ भी डालते हैं जी ठीक है उसके बाद घर में चूल्हा है गैस पे चलता है गैस का बिल भी निकालते हैं पीछे रोजाना 1000 रुपया बचता होगा उसके पास खाना पकाने के लिए यार एक बात बताऊं आपको हर चीज के पीछे ना हर चीज के पीछे मिट्टी तो नहीं ना सस्ती हुई कितनी मिट्टी तो नहीं सस्ती हुई मिट्टी से चले जाइए बात सुनो सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान की जो भूख है ना वो कब्र की मिट्टी ने खत्म करनी है ना शुक्री अवाम है ठीक है अवाम हमारी न शुक्री है आज ये अपने बॉर्डर खोल देना सारी चीजें चले जाए फिर इनको पता चलेगा कि आटा क्या चीज थी फलानी क्या चीज थी एक तोड़े दे मगर होंदे सन एक तोड़े दे मगर होंदे सन 3600 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ 4000 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ भाई सस्ता होया आटा ही सस्ता होया ही मुल्क पाकिस्तान 15 रुपए की 14 रुपए की रोटी हुई है उस रोटी के साथ जो प्लेट आती थी वो महंगी हो गई है कैसे महंगी हो गई है किसने सालन की प्लेट अगर किसने कहा मैं कह रहा हूं सर यार आप गलत कह रहे हैं इस टाइम 240 रुपए किलो है सफेद चने ये भाई जो मर्जी तुसी कर लो इन्होंने यही कहना कि महंगाई हो ही नहीं महंगाई है ही नहीं अच्छा वो एक और आ गए जी देखिए चीनी और सर चीनी को सस्ती कर रहे 200 की पड़ी है भाई चीनी का आपको नहीं पता अब सीजन आना है आपको नहीं पता नवंबर में आना है सीजन सर्दियां च सीजन आंदा है जी नवी सुन लो सर्दियां गर्मियां च भाई ओ मेरे प्यारे भाई गर्मियां च आंदा है शरबत गर्मियां च हर चीज चीनी गर्मी च इस्तेमाल होती है सिर्फ भाई तेरा ही आता है 240 रुपए किलो चावल है 240 रुपए टोटा भी नहीं मिल रहा है कौन कहता है मैं कहना यार एक मिनट कितने का चावल है 400 रुपए 380 रुपए 400 रुपए मैंने भी 380 का था जी भाईजान कच्ची पक्की पूरी पक्की 150 200 एक मिनट एक और भाई आ गए हाँ जी 380 रुपए कल चावल लेके गए मैं कल 380 रुपए सर लेके गया बागबानपुरे तो हम तुसी गूगल तो कर लवो लैदा गल ले भाई मेरी बात सुनो देखिए मेरी बात सुने वो ना मैंने कल भी आप बड़ी दूर जा रहे हो नहीं बस मैं ये बात करूंगा कि हमारी आवाम जो है ना कोई चीज मिलती है मैं वापस आने लगा मेरी आपने एक बात सुन ली अब सारों ने वो ना एक नुसरत फतेह अली खान का एक मिनट मेरे पास ना लिस्ट है पूरी अच्छा ये देखो दिखा दें जी ये देखो नया चावल 12,000 का तोड़ा अच्छा कितने का किलो बना 240 रुपए बना कौन सा चावल है ये लो स्टीम चावल 13,500 का ये 16,500 वाला बताए ना आप भाई आप सोने के पास जा रहे हो नहीं तो वो सोने के पास जा रहे हैं ना क्यों नहीं खा सकते भाईजान ये कह रहे हैं कि सिर्फ इधर भाई इधर से बागबानपुरा 5 मिनट के फासले पे है 300 रुपए किलो है 200 रुपए में भी वही है 200 रुपए में भी वही है भाईजान इनसे जिनसे आप पूछ रहे हैं ना इनसे यही पूछे इसने कहना है कि महंगाई है ये भी मीडिया का बंदा 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 है उन्होंने बात शक्ल तो भी लग रहा है मीडिया ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹੇ बात हक सच की किया करें हक सच की बात भाईजान फिर ये हक सही हो बाकी पूरा पाकिस्तान एक मिनट हक सच की बात सिर्फ ये है वो मैं बताने लगा था आपको नुसरत का जी एक गाना है जी उसमें वो कहता है कि दिल का क्या करें साहिब हम उन्हीं पे मरते हैं आपको मोहब्बत है नून लीग से नहीं आपने उनको सही कहना है अब मैंने नून लीग को वोट ही नहीं दिया आगे बात बताओ तो फिर आप क्यों इसकी मैंने तरीके भाई को वोट दिया
आपको। मैं हक की बात कर रहा हूँ यार आपके साथ। चलें ठीक है, चलें भाईजान आप सारे गलत हैं जी, वो भाई ठीक है, ठीक है। नॉन ले गया हमेशा ठीक होता है। चलो चलें जी अभी जी, चलें सही दी गल करनी चाहिए। तरीके भाई को वोट दिए जी। अभी जी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।